Unacademy. Let's crack it. Hi everyone, I'm doing absolutely great and hoping the same for you. तो फटाफट से यार एक बात बताओ, आप अगर सीए इंटर में हो चाहे सीए फाइनल में हो, टैक्स तो आपने पढ़ा ही होगा, तो सर एक बात बताओ, टैक्स का इम्प्लीकेशन क्या है पेट्रोल के प्राइसेस पे? चलो अल्कोहल पे बता दो, या फिर मोबाइल फोन्स पे टैक्स का क्या सीन है, या इस तरह की और सिमिलर कमोडिटी पे? अगर आपको इसका आंसर नहीं पता था तो पता है रियल प्रॉब्लम क्या है? हम पढ़ाई करते हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं या टैक्स पढ़ते हैं ये सोच के कि बस वो टोटल इनकम का ना पीजीपी का बस वो वाला क्वेश्चन करना है, बस एग्जाम में पास होना है, बस यही दायरा है हमारा पढ़ाई को सोचने के लिए कि हमें पढ़ाई सिर्फ इसलिए करनी है कि एग्जाम पास करना है। दिस इज अ रियल प्रॉब्लम, क्योंकि जब जॉब के लिए कोई कैंडिडेट ढूंढा जाता है ना तो उसकी एनालिटिकल थिंकिंग देखी जाती है कि पढ़े, क्योंकि वहां जॉब के टाइम पर ना सारे लोग एग्जाम क्लियर करके आए हैं। नाउ व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल, आप एक्स्ट्रा क्या ला रहे हैं ऐसा? तो वो है आपकी एनालिटिकल थिंकिंग। एक ग्रूम्ड प्रोफेशनल जिसको सिर्फ अपनी पढ़ाई का ही नहीं पता, उसको किताब के बाहर भी चीजों का एप्लीकेशन और प्रैक्टिकलिटी पता है। और हम एज अ सीए स्टूडेंट हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो टैक्स हो, टैक्स में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फाइनेंस, अकाउंट्स, मैं तो आईटीएसएम भी पढ़कर आई हूँ, तो हमें सारी चीजें पता है। पर अगर कोई अभी हमें बोल दे कि चलिए आइए ग्रुप डिस्कशन है, आपको टैक्स का इम्प्लीकेशन समझाना है या आपको किसी और मुद्दे पर आकर बोलना है, तो हम हिचकिचाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि हमें चीजें सारी पता है पर हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज, हम पढ़ रहे हैं सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए। डोंट यू थिंक इट्स हाई टाइम वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग बियॉन्ड आवर बुक्स? अपने सब्जेक्ट को देखें दायरा बड़ा करके। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अनअकैडमी हैज ब्रॉट अ चैनल नेम सीए इनसाइडर, और उस चैनल पे हम ला रहे हैं 8 एपिसोड की एक सीरीज नेम्ड व्हाट द टैक्स, जिसका पहला एपिसोड बहुत ही जल्द आने वाला है, जहां हम डिस्कस करेंगे टैक्स के इम्प्लीकेशंस, टैक्स के कंपोनेंट्स ऑन डिफरेंट कमोडिटीज। जैसे कि मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था पेट्रोल के प्राइसेस पर, अल्कोहल पर, मोबाइल फोन्स पर, लग्जरी ब्रांड पर, और ऐसे ही बहुत सारे तरह की अलग अलग कमोडिटीज पे। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने चैनल का लिंक दिया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब हम पहला एपिसोड बहुत जल्द लाएं तो आपका वो मिस ना हो जाए। हाँ जी, और जाते जाते ना जरा कमेंट सेक्शन में बताते जाना कि टैक्स का वैसे पेट्रोल के प्राइसेस पे क्या फर्क पड़ता है। So if you know the answer, please do let me know in the comment section down below, ताकि बाकी लोग जो इस वीडियो को देखें उनको पता चले कि आपको जवाब पता है, आप एनालिटिकल और ग्रूम्ड प्रोफेशनल हैं। So if you want to be a groomed professional, तो किताबों के ना बाहर सोचना स्टार्ट करो थोड़ा सा। ओके, so that's all for this one. See you in the next one. Till then, bye. अपना ध्यान रखें, बहुत खुश रहें। 15 डेज में चेंज होता था पहले प्राइस, तब सारे लोग स्पेक्यूलेट करते थे कि चलो अभी 15 डेज बाद अगर ये प्राइस चेंज हो रहा है तो आज ही मैं मेरा पूरा जो है व्हीकल पेट्रोल से फिल करवा लेता हूँ। तो ये जो स्पेक्यूलेशन है वो भी कम करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि हम हर दिन अभी वो प्राइस चेंज करेंगे, तो ये अभी आ गया। कोविड का टाइम था 2 साल पहले, कोविड के तो नाम सुनते ऐसे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। आई नो, कोविड के टाइम पे क्रूड ऑयल का प्राइसेस ना बहुत कम हो गया था, मतलब नेगेटिव में चला गया था, पर आई डोंट रिमेम्बर कि हमने तब देखा कि पेट्रोल के प्राइसेस बहुत कम हो गए हैं। तो अगर वो फैक्टर है क्रूड ऑयल का, तो फिर पेट्रोल के प्राइसेस भी कम होने चाहिए थे, जो नहीं हुए। ऐसा क्यों था? भले क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत कम हो गई थी, बट फिर भी पेट्रोल के प्राइस में कुछ मेजर डिफरेंस नहीं देखने मिला बिकॉज ऑफ टैक्सेस। तो गवर्नमेंट ने तब टैक्सेस ज्यादा लगा दिए थे ताकि पेट्रोल की प्राइस में इतना कुछ कम ना हो, और तब फिर गवर्नमेंट को काफी ज्यादा रेवेन्यू मिल गया था ये पेट्रोल के ऊपर जो भी एक्साइज लगता है उससे। और इसी वजह से हमने कोविड में भी इतना कुछ मेजर डिफरेंस पेट्रोल के प्राइसेस में नहीं देखा, भले क्रूड ऑयल बहुत कम प्राइस। शानदार, तभी मैं सोचूं ये हर चीज पे जीएसटी लगता है, हर चीज पे जीएसटी लगता है, पेट्रोल पे क्यों नहीं लग रहा है? तो ये बात है, बहुत सही पॉइंट बताया आपने। दैट्स एक्चुअली इंटेलिजेंस मूव on behalf of any, when you see in terms of government, तो उनके पर्सपेक्टिव से काफी स्मार्ट मूव है ये। या बिकॉज ऑब्वियसली वो लोग मतलब सेंट्रल एक्साइज लगाता है, फिर स्टेट का भी अपना अपना रेवेन्यू होता है, स्टेट उस पर वैट लगाता है, तो उस हिसाब से पेट्रोल ये बहुत बिगेस्ट कंपोनेंट है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का। तो लाइक वन ऑफ द टॉप हम मान सकते हैं जिससे काफी ज्यादा उनका रेवेन्यू आ जाता है। Unacademy. Let's crack it.